अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त के कच्चे कीमे के कबाब। तो आइए अब हमें कच्चे कीमे की कबाब के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास 1.25 किलो गोश्त था। मैंने इसका जो है वो चॉप करके कीमा निकाल लिया है और इसको बिल्कुल बारीक निकालना है चॉपर से, ठीक है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बेशक से कहिए कि वो 2 से 3 दफ़ा गोश्त को आपके कीमा मतलब चॉप कर दे, ठीक है, वो बारीक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून जो है लहसुन है पिसा हुआ। और यहाँ छोटे साइज़ के मेरे पास वो थे ब्रेड, और मैंने 3 से 4 ब्रेड ले लिए हैं यहाँ पर। और 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज वो कट कर ली है। और यहाँ एक बोल जो है मेरे पास हरा धनिया है, 7 से 8 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। अब यहाँ मसालों पर आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास वो नमक है, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स है, और ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि ये प्याज को चॉपर में वो ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा सा उसको चॉप कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर बताते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। हाँ, तो देखिए मैंने प्याज को मोटा मोटा पीस लिया है। और अब मैं उसी चॉपर में हरा धनिया और हरी मिर्चें और ये स्लाइस 3 से 4 स्लाइस हैं, इनको भी मैं ग्राइंडर में मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद का फिर प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ आगे। अच्छा, अब यहाँ मैंने ब्रेड स्लाइस और हरा धनिया हरी मिर्चें दरदरा सा मैंने पीस लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक बोल में कीमे को डाल दिया है। और अब मैं कीमे में जो मैंने पीसी थी प्याज, मैं इसको मिलाऊंगी। अच्छा, इसको डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से मैच करूँगी, ठीक है। अच्छा, मैंने कीमे में प्याज का पेस्ट मिला दिया है। और अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स, हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप किया हुआ ये मिक्स करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको भी डालकर अच्छी तरीके से मिला देंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम सारी जो है वो पॉइंट कम करेंगे और सारी चीज़ें डालते रहेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको भी मिलाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स और धनिया हरी मिर्चें भी अच्छे से मिला दी हैं। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, ये भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर चिली फ्लेक्स, नमक और ब्लैक पेपर ये भी मैं साथ में डाल दूँगी, ठीक। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने सोडा लिया है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर सॉरी। तो ये भी मैं डालूँगी इसमें। और इसके डालने से ये होता है कि हमारे कबाब जो हैं बहुत अच्छे फ्लैपी बनेंगे और बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने ये भी डाला है, आप भी डालिएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डालिएगा, ठीक है, 1 टीस्पून, ठीक। और बस अब हम इसको सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने कच्चे कीमे के कबाब में जो है सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। और सब मैं आपको वर्बली सा बता दूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने प्याज को दरदरा पीसा था, और फिर मैंने उसमें उसी चॉपर में मैंने ब्रेड स्लाइस और हरा धनिया हरी मिर्चें चॉप की थी। फिर उसके बाद मैंने उन सब चीज़ों को मिला दिया था। और कीमे में सबसे पहले मैंने प्याज मिलाई थी, उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स, हरा धनिया हरी मिर्चें मिलाई थी, और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर बेकिंग पाउडर डाला था। अच्छा, बेकिंग पाउडर के बाद मैंने चिली फ्लेक्स, हरा धनिया वो और काली मिर्चें, नमक ऐड किया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ऐड कर दी हैं इसमें और मिला दी हैं बहुत अच्छे से। और अब मैं इसको आधा घंटा फ्रिज में रखूँगी। आधे घंटे के बाद मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी, फिर आपके सामने इसको तलकर फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये कबाब, कच्चे कीमे के कबाब बहुत मज़ेदार होते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें और ईद में ये कबाब ज़रूर बनाएँ।
अब ठीक है, अपने दस्तरखान की ज़ीनत ज़रूर बनाइएगा। इन कबाबों को हम लोग शामी कबाब तो खाते रहते हैं, लेकिन हम लोग को मुख्तलिफ़ कबाब भी बनाने चाहिए। ठीक है, ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बनाकर फिर आपको तल के दिखाऊँगी। हाँ, तो ये मैंने आधा घंटा फ्रिज में मैरिनेशन करके रख दिया था कच्चे कीमे के कबाब का। और अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी और मैं आपके सामने बनाऊँगी। ठीक है, मैं एक दो बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, शेप आप कोई भी दे सकते हैं, मैं गोल दूँगी। और आप जो है मोटी वाले कबाब जो होते हैं उसका भी शेप दे सकते हैं। मैं जो हूँ इस तरह गोल दूँगी और इसको इस तरह चपटा कर दूँगी। अच्छा, बनाने से पहले मैं अपने हाथ को गीला कर लूँगी। ठीक है, गीला कर लिया मैंने, ठंडा पानी रखा है ताकि इसमें मेरे ये देखिए इतना ऐसे बनाना है। ठीक है, बाकी मैं बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो ये देखिए हमने सभी कच्चे कीमे के कबाब बना लिए हैं। और देखिए मैंने बिल्कुल गोल बनाए हैं। आप उसे मुट्ठी कबाब की तरह भी बना सकते हैं और जैसा भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं इनको ना फ्राई करके आपको दिखाऊंगी और बाकी मैं अपने इसको सेव कर दूंगी। अच्छा, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब दिल चाहे, जब नाश्ते में, खाने में, लंच में, डिनर में, सब में आप निकाल के उसको आधा घंटा पहले रख दें ताकि उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद उसको तल लें। ठीक है, अब मैं आपको इसको फ्राई करके तल के दिखाऊंगी, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ देखिए हमने टिक्कियाँ बना ली हैं और जो बाकी थी हम तलेंगे इस वक्त आपके सामने, और जो बाकी थी वो मैंने स्टोर कर दी हैं फ्रीज़र में। अच्छा, अब यहाँ पैन में आ जाए, या 7 से 8 टेबल स्पून मैंने जो है ऑयल डाला है। अच्छा, ये गर्म हो गया है और अब हम इसमें अपनी जो है ये टिक्कियाँ डालेंगे, कच्चे कीमे के कबाब। अच्छा, मैंने इसको हाथ में पानी लगाकर इसलिए बनाए कि वो इसमें फ़ैट ज़्यादा था तो वो हाथ से चिपके ना। ठीक है, अच्छा अभी हम 4 डालेंगे, उसके बाद हम बाकी डालेंगे। अभी हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे और इसको नीचे से थोड़ा सा कलर आने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। बिल्कुल स्लो आंच पे बनाएं। अच्छा, अब हम इसको पलटेंगे। 3 से 4 मिनट देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 3 से 4 मिनट में हम पलट देंगे इसको। 3 से 4 मिनट पकाएंगे नीचे बिल्कुल, और उसका टर्न कर देंगे। ठीक है, ये अब ये दूसरी तरफ से पकेंगे। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो अब देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको टर्न कर दिया था और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और अब दूसरा बैच डालूँगी। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए ये हमारा आखिरी बैच है। फिर इसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे और इसको हम फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेंगे। हाँ, तो आपने देखा हमारे कच्चे कीमे के कबाब बनकर रेडी हैं और मैंने ये देखिए ये आपके सामने है। इसको मैंने जो है डिश आउट कर इसको मैंने टमाटर और रेड हरी मिर्चों से इसको गार्निशिंग की है। ठीक है, आप भी इसको फॉलो करें और बनाएं और ईद में ज़रूर बनाकर इसको ना फ्रीज़र में स्टॉक कर लें ताकि मेहमान आए तो आप उनकी मेहमानदारी कच्चे कीमे के कबाब से करें। ठीक है, और अगर अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।